नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी समाहरणालय में जिलाधिकारी कार्यालय कक्ष में जनता दरबार का हुआ आयोजन। 75 परिवादियों की डीएम ने सुनी शिकायत, किया निष्पादन। बेनीपट्टी के भनौजा गांव में जेसीबी से खोदे गए गड्ढे में डूबने से 3 बच्चे की हुई मौत। गांव में पसरा मातम। सत्रह जून को होने वाले बकरीद पर्व के दौरान विधि व्यवस्था संधारण व सौहार्दपूर्ण वातावरण में बकरीद मनाने को लेकर रहका थाना परिसर में शांति समिति की हुई बैठक। मधुबनी के मेयर अरुण राय ने बरसात से पहले नाला में जल निकासी, नाला उगाही का किया निरीक्षण, नाला सफाई के दिए निर्देश। बकरीद पर्व को लेकर अंदराठारी थाना परिसर में शांति समिति की हुई बैठक। थानाध्यक्ष ने शांतिपूर्ण वातावरण में पर्व मनाने की अपील। राजनगर थाना परिसर में बकरीद पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक का हुआ आयोजन। बीडीओ व थानाध्यक्ष ने उपस्थित जनप्रतिनिधि व स्थानीय लोगों को शांतिपूर्ण वातावरण में बकरीद पर्व मनाने की अपील। सहरघाट और मधवापुर थाना पर अलग अलग पुलिस पब्लिक की हुई बैठक। सद्भावना के माहौल में बकरीद मनाने का लिया गया निर्णय। द न्यूज पर खबर प्रसारण का दिखा असर। सरकारी निर्देश के बावजूद खोले जा रहे मधवापुर में विद्यालयों के संचालन को डीएम ने किया बंद। जयनगर प्रखंड कार्यालय के समीप डाक घर के पास तेज रफ्तार अज्ञात ट्रक ने बिजली के पोल में मारी जोरदार ठोकर, बिजली आपूर्ति बाधित। मधवापुर प्रखंड के सभी 13 पंचायतों में आयोजित होगा शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो अभियान। झंझारपुर आरस थाना क्षेत्र के हरभंगा मक्करी मुसहरी के समीप 11,000 वोल्टेज बिजली तार के संपर्क में आने से मजदूर की मौत। और सुरक्षा के दृष्टिकोण से मधुबनी जिला के विभिन्न थाना क्षेत्रों में एक साथ चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान। 8 वाहन से 9,000 रुपए जुर्माना राशि की गई वसूल। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी समाहरणालय के जिलाधिकारी कार्यालय कक्ष में जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आज के जनता दरबार में जिले भर से कुल 75 परिवादी अपनी शिकायतों के साथ डीएम के सामने पहुंचे, जहां डीएम ने सभी परिवादियों से मिलकर उनकी शिकायतों को सुना। कई मामलों का त्वरित निष्पादन किया गया। वहीं शेष बचे हुए मामले को लेकर संबंधित विभाग के वरीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में जिले भर से आए परिवादियों से मुलाकात कर उनकी शिकायतों को सुना एवं संबंधित अधिकारियों को त्वरित निष्पादन का निर्देश भी दिया। गौरतलब हो कि प्रत्येक सप्ताह शुक्रवार को जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम के आयोजन के मौके पर जिलाधिकारी सभी परिवादियों से मुलाकात करते हैं और उनकी शिकायतों के निपटारे के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी देते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में कुल 75 परिवादी अपनी शिकायतों के साथ आए थे। भैरवस्थान थाना क्षेत्र के रैयाम निवासी रमन मिश्रा द्वारा जमीनी विवाद के संबंध में शिकायत की गई।
केरवार बिस्वी निवासी के शशिनाथ झा ने आवेदन देकर खरीदारी की गई जमीन से जबरन फलदार नींबू के पौधा काट लेने की शिकायत की। लदनिया प्रखंड के नौंदरही वार्ड नंबर 4 पंचायत डलोखर की रहने वाली रीता देवी ने शिकायत की है कि पड़ोस के लोगों द्वारा सरकारी रास्ता का अतिक्रमण कर घर बनाया जा रहा है। ग्राम पतार अंचल मधवापुर के दिग्विजय कुमार ठाकुर ने बेनीपट्टी निबंधन कार्यालय में जमीन के हस्तांतरण करने पर लगी रोक को हटाने के संबंध में आवेदन दिया। करहिया पश्चिमी के बेचन कुमार झा व अन्य ने आवेदन देकर करहिया पश्चिमी पंचायत में विभिन्न कार्यों में अनियमितता की शिकायत की। धरहारा थाना अंधरामठ निवासी अरुण कुमार यादव ने छत ढलाई कार्य में अनावश्यक अवरोध पैदा करने के उद्देश्य से धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी करने की शिकायत की। इसके अतिरिक्त पेंशन, आपसी विवाद, अतिक्रमण की भी कई शिकायत प्राप्त हुई। जिलाधिकारी द्वारा आए हुए सभी परिवादियों से बारी बारी सारी शिकायतें सुनी गई और उनके परिवाद के निवारण हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र से मर्माहत कर देने वाली एक खबर सामने आ रही है। थाना क्षेत्र के धनौजा गांव में जेसीबी से खोदे हुए गड्ढे में डूबने से एक साथ गांव के ही 3 बच्चों की मौत हो गई। गौरतलब हो कि उस गड्ढे में 5 बच्चे नहाने गए थे। नहाकर 5 बच्चे बाहर निकल चुके थे। इसी दौरान एक बच्चा हाथ धोने के लिए उस गड्ढे के पास गया। गड्ढे के अंदर जाते ही पैर फिसलने से वह नीचे जाने लगा। उसे डूबता हुआ देख 2 और बच्चे उसमें कूद पड़े उसे बचाने के लिए, लेकिन उसे बचाने के बजाय तीनों ही बच्चे डूब गए। किनारे पर खड़े 2 बच्चे भागकर घर पहुंचे और परिजनों को जानकारी दी। जब तक परिजन मौके पर पहुंचे तब तक उन तीनों बच्चों को गड्ढे से स्थानीय लोग निकाल चुके थे। आनन फानन में उन्हें अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने तीनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में मातम का माहौल पसरा हुआ है। बेनीपट्टी थाना के समदा पंचायत के धनौजा गांव में जेसीबी से खोदे हुए गड्ढे के पानी में डूबने से एक ही टोले के 3 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में एक ही माता पिता की एक पुत्री व एक पुत्र समेत 2 संतान भी शामिल है। मृतकों की पहचान बेनीपट्टी थाना के समदा पंचायत के धनौजा गांव स्थित वार्ड 6 के मोहन मंडल की पुत्री खुशबू कुमारी व मोहन मंडल के 8 वर्षीय पुत्र अंकित मंडल, उसी वार्ड के दिवेश मंडल की 10 वर्षीय पुत्री दुर्गा कुमारी के रूप में की गई। घटना गुरुवार की सुबह करीब 11:30 बजे के आसपास की बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार 5 बच्चे एक साथ धनौजा गांव के चौड़ स्थित मटकुरबा नामक जगह पर खोदे हुए गड्ढे के पानी में स्नान करने के लिए गए थे, जहां सभी बच्चे स्नान कर गड्ढे से बाहर निकल चुके थे। इतने में एक बच्चा अपना हाथ धोने फिर से पानी में चला गया, जहां वह फिसल कर गहरे पानी में जाकर डूबने लगा। उस बच्चे को डूबते देख 2 और बच्चे उसे बचाने के लिए पानी में कूद गए, लेकिन उसे बचाने के बजाय दोनों बच्चे और पहले से डूब रहे बच्चे समेत तीनों बच्चे गहरे पानी में जा डूबे। गड्ढे के किनारे पर खड़े 2 बच्चे भागते भागते घर पहुंचे और परिजनों को तीनों के डूबने की जानकारी दी। इसके बाद तीनों मृतकों के परिजन अन्य लोगों के साथ जब तक गड्ढे के पास पहुंचे तब तक आसपास के लोग गड्ढे के पानी से डूबे हुए बच्चे को बाहर निकाल चुके थे। इसके बाद परिजनों के द्वारा तीनों बच्चों को तालाब के निकट से उठाकर वाहन से इलाज के लिए बेनीपट्टी अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद स्थानीय थाना पुलिस ने तीनों शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। उधर घटना के बाद मृतकों के टोला सहित पूरे गांव में कोहराम समझ गया। मृतका दुर्गा की मां गेनू देवी, खुशबू व अंकित की मां पिंकी और उनके अन्य परिजन दहाड़े मारकर रोने बिलखने लगे। मृतकों के परिजनों के चित्कार से पूरा गांव दहल उठा। मृतक अंकित व खुशबू के पिता मोहन मंडल ट्रैक्टर चालक है और मृतका दुर्गा के पिता दिवेश मंडल मजदूरी करते हैं। मृतक अंकित व खुशबू कुमारी कुल 4 भाई बहन और मृतका दुर्गा कुल 5 भाई बहन थी। इस बाबत सीईओ धर्मदेव चौधरी ने बताया कि घटना से संबंधित प्रतिवेदन जिला प्रशासन को भेजी जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मृतकों के परिजनों को आपदा राहत मद से आर्थिक सहायता दिलाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। वहीं इस घटना को लेकर उनके परिजनों को मुआवजा देने की मांग की गई। मधवापुर के पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर ने मृत बच्चों के प्रति शोक जताया है, साथ ही उनके पीड़ित परिवारजनों को मुआवजा देने की मांग सरकार से की है। कितना घटना भेलै? माइट ला बगल चले सब मटकोरवा में खत्म हो गए। अच्छा, कोन गांव के घटना? धनौजा छे। की नाम छे बच्चा? बच्चा के एगो के नाम दुर्गा छे, एगो के खुशबू, एगो के अकर कथि
केना पता चलल घटना के? फोन कर लगे घर से गेल छले। कखन के घटना छै? ई ना अहाँके 11:30 के 11:30 बजे ना। अहाँके की नाम है? हमारा नाम दिवेश मंडल है। हमारे बच्चे से के नाम पता हमरा बरोबर नहीं चले, सबके नाम तोरा मालूम कह दे। केना घटना भेलै? माइट लाबऽ गेल छलै। की कारण से माइट लाबऽ गेल? वो अपना खिलौना उलौना किछ किछ बनाबऽ के लेल माइट लाबऽ गेल छलै। क्या हो बच्चा छलै? 3टा बच्चा छलै। की नाम छै? नाम एकटा के छै एकटा के दुर्गा कुमारी, एकटा के खुशबू आ एकर गुड्डू मंडल। केना पता चलल घटना के? अब हम सब तो घर पे छलो हैं, जेना घर पे छलो तो कोई आदमी कहलक जे बच्चा 3टा गेलै मटकोरवा में माइट लाबऽ, तो हम सब गेलो हैं। तब तक एकरा छलै ऊपर केने पेट उठ के पानी टाइन निकालने, लेकिन हम सब पहुंचे तब तक खत्म भ गेल छलैये। अपना कोशिश से तो खूब एलू हैं बेनीपट्टी हॉस्पिटल में, जो उम्मीद लक भगवती के भी प्रणाम पाती करते जे चलू केनतो तीनों बच्चा के जीवन दान दे देते, लेकिन अतैली तो सर सब कहलखिन जब खत्म भ गेलै। पुलिस के जानकारी देलिए? पुलिस के जानकारी अभी तक नहीं गेल, अभी आगे ऐसे आगे वहाँ पुलिस के जानकारी कतऽ के घटना छै? धनाजावासी कते नंबर वार्ड? 6 नंबर वार्ड। अहाँके की नाम है? हमर बबलू चौपाल। गाँव के बच्चा छै? नहीं हमर नहीं छै। अब गांव के छै तो बच्चा तो सभी के चाहिए। डन न्यूज के लिए बेनीपट्टी से विनोद कुमार के साथ मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। रेखा थाना परिसर में प्रखंड विकास पदाधिकारी व थानाध्यक्ष की संयुक्त अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान आगामी 17 जून को होने वाले बकरीद पर्व के दौरान विधि व्यवस्था संधारण को लेकर जहां पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए गए, वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधि व स्थानीय उपस्थित लोगों से शांतिपूर्ण वातावरण में सौहार्दपूर्ण होकर बकरीद पर्व मनाने की अपील की गई। आगामी 17 जून को होने वाले बकरीद पर्व को लेकर रेखा थाना परिसर में गुरुवार को शांति समिति की बैठक हुई। बीडीओ निरंजन कुमार और रेखा थानाध्यक्ष रविंद्र कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में त्याग व बलिदान के पर्व बकरीद को सौहार्द के साथ मनाने का निर्णय लिया गया। बैठक को संबोधित करते हुए बीडीओ निरंजन कुमार ने कहा कि त्योहार के दौरान आपसी भाईचारे और प्रेम का संदेश देते हुए सभी की भावनाओं का सम्मान करें। थानाध्यक्ष रविंद्र कुमार ने कहा कि बकरीद में सोशल मीडिया पर पुलिस की नजर रहेगी। किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करने जैसे पोस्ट हरगिज न करे। ऐसे उपद्रवी और सामाजिक तत्वों पर पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। बैठक में ईद उल अजहा की नमाज और कुर्बानी की रस्म अदायगी के बारे में प्रशासन ने लोगों से जानकारी ली। बैठक में जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि मधु राय, सरपंच सनाउल्लाह, उमर अंसारी, प्रभांशु झा सहित कई अन्य जनप्रतिनिधि एवं दोनों पक्ष के लोग मौजूद थे। सर, बकरीद पर्व को लेकर के आने वाले दिनों में शांति समिति की बैठक रेखा थाना परिसर में की गई थी, क्या कुछ निर्णय लिए गए और प्रशासन की तैयारियां हैं इनसे निपटने के लिए? प्रखंड रेखा के अंतर्गत रेखा थाना से संबंधित जितने भी पंचायत हैं, उस पंचायत के सभी जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी इस बकरीद के अवसर पर शांति समिति बैठक में थाना परिसर रेखा में भाग लिए। सभी लोगों के द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि जिस तरह से पूर्व में सामाजिक सद्भाव के तहत अन्य त्यौहार मनाई गई, बकरीद भी उसी तरह मनाया जाएगा। और हम लोगों ने सभी से आग्रह किया है कि शांतिपूर्वक सद्भाव के साथ त्यौहार मनाएंगे और किसी प्रकार का कहीं अप्रिय घटना घटती है तो प्रशासन को, या घटने की संभावना बनती है तो प्रशासन को अविलंब सूचना देंगे ताकि हम लोग उस पर कड़ी नजर रख सकें। डन न्यूज के लिए मधुबनी से नीतीश कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी शहर में जल जमाव जैसी समस्या से निपटारे को लेकर बरसात से पूर्व मधुबनी नगर निगम के मेयर अरुण राय ने नाला उराही का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जल निकासी नाला उराही का निरीक्षण करते हुए तत्क्षण नाला की सफाई का आदेश निर्गत किया। मधुबनी नगर निगम के मेयर अरुण राय ने बरसात के मौसम से पूर्व नाले में जल निकासी और नाला उराही का निरीक्षण किया। गौरतलब हो कि बरसात से पूर्व जल जमाव की समस्या से निपटारा को लेकर उन्होंने जल निकासी और नाला उराही का निरीक्षण करते हुए तत्क्षण नाला सफाई करने का आदेश दिया। इस दौरान उनके साथ वार्ड 15 के पार्षद प्रतिनिधि सुरेंद्र मंडल मौजूद रहे। उन्होंने मौके पर मेयर अरुण राय को पानी निकासी के उपायों में बताया। इस दौरान मधुबनी के
मेयर अरुण राय ने उपस्थित सफाई कर्मचारियों को व अधिकारियों को निर्देश देते हुए नाला साफ कराने का आदेश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। Today, in the era of constant change, education isn't just about learning facts. It requires a blend of practical experience and training to nurture talent. We at Sushant University promise you the education that is not limited to the textbooks. Here we offer you an experience and pure joy of practical knowledge. लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आएं लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री,
बड़ा बाजार, मधुबनी। अंधराठारी थाना परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए थानाध्यक्ष ने उपस्थित जनप्रतिनिधि व गणमान्य लोग व स्थानीय लोगों से आगामी 17 जून को होने वाले बकरीद पर्व के दौरान विधि व्यवस्था संधारण व शांतिपूर्ण वातावरण में बकरीद मनाने की अपील की। अंधराठारी थाना परिसर में बकरीद महापर्व को लेकर शांति समिति की एक बैठक हुई। थानाध्यक्ष राहुल कुमार ने इसकी अध्यक्षता की। इस मौके पर उन्होंने बताया कि बकरीद का पर्व एक समुदाय विशेष का महापर्व है। इसकी मर्यादा बनाए रखना सभी समुदायों के लोगों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों और सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं का भी दायित्व है। उन्होंने उपस्थित हुए सभी लोगों से कहा कि शांति व्यवस्था और आपसी भाईचारा बनाए रखने को लेकर प्रशासन प्रतिबद्ध है। इसको लेकर जारी सभी सरकारी दिशा निर्देशों का प्रशासन सख्ती से अनुपालन करेगा। वहीं सीओ प्रियदर्शनी और बीडीओ रामनाथ ठाकुर ने बैठक में शामिल हुए सभी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं से अनुरोध करते हुए कहा कि बकरीद का पर्व आपसी भाईचारा का महापर्व है। इसे शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने में सभी लोग प्रशासन को सहयोग दें। साथ ही असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखते हुए उनकी गतिविधियां प्रशासन के संज्ञान में दे। मुखिया राजनारायण उर्फ छोटू राय, वसीम अहमद, ब्रह्मदेव गुप्ता, डॉक्टर चंद्रशेखर झा सहित कई लोग मौजूद थे। अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। बकरीद पर्व के दौरान विधि व्यवस्था संधारण व सौहार्दपूर्ण वातावरण को लेकर राजनगर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। शांति समिति की बैठक का आयोजन में इसकी अध्यक्षता राजनगर के थानाध्यक्ष ने की। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से सौहार्दपूर्ण वातावरण में पर्व मनाने की अपील की। राजनगर थाना परिसर में बकरीद पर्व को लेकर थाना क्षेत्र में विधि व्यवस्था व सामाजिक सद्भावना बनाए रखने को लेकर शुक्रवार को थानाध्यक्ष सचिन कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सामाजिक व राजनीतिक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि व गणमान्य लोगों में उपस्थित बैठक आयोजित हुई। इस अवसर पर थानाध्यक्ष सचिन कुमार ने कहा कि 17 मई सोमवार को बकरीद का पर्व मनाया जाना है, जिसको लेकर क्षेत्र में आपसी भाईचारे के साथ लोग शांतिपूर्वक नमाज अदा करें। लोगों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की समस्या उत्पन्न होने पर इसकी जानकारी पुलिस को दे। इस मौके पर मुखिया संघ के अध्यक्ष शेखर सुमन, अनिल मिश्रा, अरुण चौधरी समेत कई लोग उपस्थित थे। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के मधवापुर व साहरघाट थाना परिसर में अलग अलग शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। पुलिस पब्लिक के इस बैठक के दौरान आगामी 17 जून को होने वाले बकरीद पर्व के दौरान विधि व्यवस्था संधारण व सद्भावना के माहौल में पर्व मनाने की अपील थानाध्यक्ष ने की। साहरघाट और मधवापुर थाना पर अलग अलग पुलिस पब्लिक की हुई बैठक में सद्भावना के माहौल में ईद मनाने का निर्णय लिया गया। पुलिस ने बकरीद के दिन शांति कायम रखने के लिए अनेक विषयों पर लोगों के साथ विस्तार से चर्चा की। अप्रिय घटनाओं की परिस्थिति नहीं होने पाए, इसके लिए पुलिस ने सुरक्षा बलों को भी अलर्ट किया। विधि व्यवस्था मजबूती के लिए पुलिस का सहयोग करने की अपील दोनों थानाध्यक्षों ने बैठक में अनेक पंचायतों से पहुंचे लोगों से की। मधवापुर में बीडीओ मनोज कुमार मुर्मू की मौजूदगी में हुई बैठक की अध्यक्षता थाना अध्यक्ष पंकज कुमार चौधरी ने की, जबकि साहरघाट में बैठक की अध्यक्षता थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार ने की। बढ़ती जाएगी, आपको नहीं अधिक किया जाएगा कि आप ही बोले, हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे, उसके बाद आपका देखेंगे। हर एक पर्व में तो देख ही रहे शांति। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। भीषण गर्मी को देखते हुए सभी विद्यालयों को बंद करने का निर्देश जारी किया गया है। गौरतलब हो कि मधवापुर प्रखंड के कई निजी विद्यालयों का संचालन निर्देश के बावजूद किया जा रहा था, जिसको लेकर डेन न्यूज खबरें आप तक पर बीते 13 जून को खबर का प्रसारण हुआ था। खबर का तुरंत असर देखने को मिला। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने खबर प्रसारण के तुरंत बाद तत्काल निर्देश से जिला शिक्षा पदाधिकारी व मधवापुर के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को आदेश निर्गत करते हुए सभी विद्यालयों का संचालन स्थगित करवाया। हीटवेव के मद्देनजर बढ़ाई गई गर्मी छुट्टी अवधि में निजी विद्यालयों का संचालन की खबर प्रसारित होने के अगले दिन ही उसका तुरंत असर देखने को मिला। 12 जून को दिन खबरें आप तक पर प्रमुखता से इस खबर का प्रसारण हुआ था। उसके बाद 13 जून को डीएम ने जिला शिक्षा पदाधिकारी और बेनीपट्टी एसडीएम को पत्र लिखकर उन्हें निर्देशित किया कि सरकारी निर्देश के बावजूद खोले जा रहे विद्यालयों के संचालन को बंद कराना सुनिश्चित करे।
डीएम ने इस पत्र की प्रतियां उप विकास आयुक्त और प्रधान शिक्षकों को भी प्रेषित किया। वहीं दूसरी ओर डीएम के निर्देश पत्र के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बीडीओ और बीईओ के नाम कार्यालय आदेश जारी कर निजी विद्यालयों का संचालन बंद कराने के लिए निर्देशित किया। पदाधिकारियों द्वारा जारी यह दोनों आदेश पत्र सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1 मधुबनी। शुभ शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन, शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21 मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम।
जयनगर प्रखंड कार्यालय के पास डाक घर के समीप एक अज्ञात ट्रक ने एक बिजली के पोल को जोरदार टक्कर दे मारी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि इस दुर्घटना के बाद पूरे क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। गनीमत रही कि इस जोरदार टक्कर के दौरान कोई व्यक्ति वहां पर मौजूद नहीं था, वरना एक बड़े हादसे को कोई रोक नहीं सकता था। जयनगर प्रखंड कार्यालय के समीप डाक घर के पास शुक्रवार की दोपहर तेज रफ्तार ट्रक की ठोकर से एक बिजली का पोल क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे शहर की बिजली आपूर्ति व्यवस्था घंटों बाधित रही। प्राप्त जानकारी के अनुसार एफसीआई गोदाम की ओर से भेलवा चौक की ओर जा रही एक अज्ञात ट्रक ने 11,000 केवी बिजली पोल में जोरदार ठोकर मार दिया, जिससे एक बड़ा हादसा होने से बच गया। बिजली पोल में जोरदार ठोकर से कुछ देर के लिए आसपास के क्षेत्रों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। घटना की सूचना स्थानीय लोगों के द्वारा बिजली विभाग को दिया गया। विभाग के लाइनमैन के द्वारा ठीक करने की कोशिश की जा रही है। गौरतलब हो कि एफसीआई गोदाम को लेकर आसपास के क्षेत्रों में दर्जनों की संख्या में मुख्य सड़क पर ट्रक चालक द्वारा बेतरतीब ट्रकों को लगाया जाता है, जिस कारण सड़क जाम के साथ कई तरह की छोटी बड़ी घटना घटती रहती है। बीते माह इसी स्थान पर अज्ञात ट्रक द्वारा एक अन्य बिजली पोल को ठोकर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया था। स्थानीय लोगों ने बताया कि गोदाम में आने जाने वाले ट्रक चालक द्वारा समय को बचाने के चक्कर में इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। ट्रक चालक द्वारा जिस बिजली के पोल में ठोकर मारी है, उस पोल पर हाई वोल्ट 11,000 का तार गुजर रहा है। ठोकर के समय लोग मौजूद नहीं थे, अन्यथा तार के गिरने से कई जाने जा सकती थी। इस संदर्भ में पूछे जाने पर सहायक विद्युत अभियंता वरुण कुमार ने बताया कि ट्रक का पहचान नहीं हो सका है। क्षतिग्रस्त बिजली पोल को दुरुस्त करने के बाद बिजली आपूर्ति बहाल की जाएगी। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के सभी 13 पंचायतों में जन स्वराज संगठन के द्वारा जागरूकता अभियान का आयोजन किया जाएगा, जिसका नेतृत्व पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर के द्वारा किया जा रहा है। इस अभियान के दौरान युवाओं की टोली मधवापुर प्रखंड के 13 पंचायतों में घर घर पहुंचेगी और बाबा भीमराव अंबेडकर के विचारों का संदेश देगी। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के सभी 13 पंचायतों में युवाओं की टोली घर घर पहुंचकर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विचारों का संदेश बांटेगी। अंबेडकर यूथ लीडरशिप प्रोग्राम के तहत इस अभियान की तैयारी शुरू कर दी गई है। बाबा साहेब के मूल विचारों का संदेश शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो के महत्व अभियान के युवाओं द्वारा आम आवाम को बताए जाएंगे। इस अभियान में लगाए जाने वाले युवक अंबेडकर के विचारों को व्यवहारिक जीवन में उतारने के लिए लोगों को जागरूक भी करेंगे। इस कार्यक्रम को संचालित करने के लिए अभियान में 18 से 40 साल आयु वर्ग के युवाओं को तैयार किया जा रहा है। मधवापुर के पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर ने कहा कि जनसुराज संगठन प्रमुख प्रशांत किशोर के इस अभियान की शुरुआत पूरे बिहार में प्रखंड स्तर पर जल्द शुरू की जाएगी। इसका चिन्हित किया जा रहा है। डेन न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। अपराधियों की धरपकड़ तेज करने को लेकर मधुबनी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। बीते 24 घंटे में मधुबनी पुलिस के द्वारा अब तक 10 लोगों को विभिन्न कांडों में गिरफ्तार किया गया है। वहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से जिले भर के सभी थाना में एक साथ वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान विभिन्न थाना क्षेत्रों से अलग अलग वाहनों से कुल 8,000 रुपए बतौर वाहन जुर्माना राशि वसूल किए गए। मधुबनी जिला के अंतर्गत विभिन्न थाना क्षेत्रों में हुई पुलिस के द्वारा कार्रवाई के दौरान दिन भर में कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 7 व्यक्ति शराब के कांड में गिरफ्तार किए गए। 2 वारंट के अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, वहीं एक अन्य कांड में गिरफ्तारी हुई। दिन भर विभिन्न थाना क्षेत्रों से कुल 700 लीटर देसी विदेशी शराब जब्त किए गए। सुरक्षा के दृष्टिकोण से चलाए गए वाहन चेकिंग के दौरान 8 वाहन से 9,000 रुपए बतौर जुर्माना की राशि वसूल की गई। इसके अलावा एक कांड में एक स्कूटी भी बरामद की गई। जिला के सभी थाना में एक साथ अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से वाहन चेकिंग की गई। मधुबनी पुलिस द्वारा शराब कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 1,089 लीटर विदेशी शराब व एक पिकअप के साथ 2 शराब कारोबारी को भैरवस्थान थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। वहीं खजौली थाना की पुलिस ने शराब के 7 कांडों में कुल 3,435 लीटर 430 मिलीलीटर देसी विदेशी शराब का विनिष्टीकरण खजौली थाना परिसर में अंचलाधिकारी व थानाध्यक्ष की उपस्थिति में कराया गया।
वहीं बकरीद पर्व के अवसर पर शांति विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए मधुबनी जिला के विभिन्न थाना के अंतर्गत स्थानीय जनप्रतिनिधियों व गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। मधुबनी जिला के पतौना थाना में भी इस बैठक का आयोजन हुआ। वहीं जिला के खुटौना थाना के स्थानीय जनप्रतिनिधि व गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में शांति समिति की बैठक की गई, जहां बकरीद पर्व के अवसर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु लोगों से अपील की गई। मधुबनी नगर भवन में बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्धारित कार्यक्रमानुसार नए आपराधिक कानूनों पर प्रशिक्षण के द्वितीय सत्र के द्वितीय दिन मुख्यालय पुलिस उपाधीक्षक, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर 1, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी झंझारपुर, यातायात पुलिस उपाधीक्षक मधुबनी सहित कुल 204 पुलिस पदाधिकारियों ने भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। झंझारपुर थाना क्षेत्र से बिजली करंट लगने से एक मजदूर की मौत होने की खबर सामने आ रही है। गौरतलब हो कि आरएस थाना क्षेत्र के हरभंगा मक्करी मुसहरी के समीप 11,000 वोल्टेज बिजली के तार के संपर्क में आने से एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक की पहचान दरभंगा जिला निवासी 24 वर्षीय ललन कुमार के रूप में की गई है। आरएस थाना क्षेत्र के हरभंगा मक्करी मुसहरी के समीप शुक्रवार को 11,000 वोल्टेज बिजली के तार के संपर्क में आने से एक मजदूर की मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब मजदूर टाटा 407 वाहन से हरभंगा गांव में व्यवसायी के यहां सीमेंट अनलोड कर वापस लौट रहा था। टाटा 407 के ऊपर चढ़ा मजदूर जैसे ही खड़ा हुआ, ऊपर से गुजर रहे बिजली के 11,000 वोल्टेज तार के संपर्क में आ गया। विद्युत स्पर्शाघात से जख्मी मजदूर को उपचार के लिए अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक मजदूर की पहचान दरभंगा जिला के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत गोपालपुर निवासी कैलाश पासवान के 24 वर्षीय पुत्र ललन पासवान के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही आरएस थाना प्रभारी अरविंद कुमार दल बल के साथ अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया। परिजनों ने बताया कि मृतक 4 भाई बहनों में सबसे बड़ा और परिवार का एकमात्र कमाऊ पूत था। मृतक की शादी नहीं हुई थी। मृतक अपने परिवार के भरण पोषण हेतु मजदूरी करता था। क्या हुआ? क्या हुआ सर, ऊपर में चढ़ा हुआ था, उनको बोले उतर जाओ, पैर हाथ धो लो, बोले चलिए हवा खाते हैं। मेरा गाड़ी से करीब 3 हाथ तार ऊपर है। उतरने पर तो केयर नहीं किया, खड़ा हो गया, तो झटका मारा, हम भी डर हो गया। बोले क्या हुआ? हम भी गाड़ा किया, हम भी गाड़ी पर चढ़े फटाफट, हमको भी यहाँ चोट लग गया था। कहाँ पे हुआ यहाँ? गांव के नाम क्या गांव के नाम क्या है? घर दरभंगा है, यहाँ हुआ गाँव का नाम हरभंगा। हरभंगा। और ये क्या करने आप लोग गए थे? लेबर सीमेंट खाली करने। सीमेंट खाली कहाँ से जा रहे थे? दरभंगा से आए थे। दरभंगा से। किनके यहाँ खाली? नाम बता रहे? किनका यहाँ? उमेश प्रसाद ठाकुर। कौन सी गाड़ी है? पिकअप है। पिकअप। छोटा पिकअप से आप सुनता है कि पोल में लगी थी, पोल वगैरह भी टूटी? नहीं, कुछ पोल समय नहीं लगा। नहीं लगा? नहीं। तार में ये खड़े? तार में, हाँ, सामने खड़े थे। क्या नाम है उनका? ललन पासवान। पिताजी का? कैलाश पासवान। दरभंगा से? हाँ। घर कहाँ उनका? एक ही जगह है, भतीजा मेरा लाए। कहाँ घर का? दरभंगा गोपालपुर। कितना एज होगा? 22। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।